हाय गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सही है। तो आज हम सीखने वाले हैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स टॉपिक्स कूलम्ब्स लॉ। कूलम्ब्स लॉ एक फ्रेंच इंजीनियर चार्ल्स अगस्टिन डी कोलंबस ने बनाया था। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। इट स्टेट्स दैट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन between 2 point charges is directly proportional to the product of their charge and inversely proportional to the square of the distance between them. सो यह कूलम्ब्स लॉ हमें किसी दो पार्टिकल के बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बताता है, चाहे वो अट्रैक्शन हो या रिपल्शन। कूलम्ब्स लॉ से पहले हम इसके कुछ बेसिक्स देखते हैं। तो नेक्स्ट हम देखेंगे इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस। तो दो पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे पे अपोजिट फोर्स लगाएंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। इसी तरह दो नेगेटिव चार्ज एक दूसरे पे ऑपोजिट फोर्स लगाएंगे, एक दूसरे को रिपेल करेंगे। लेकिन अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज है तो वो एक दूसरे की ओर अट्रैक्ट होगी। ये एकदम बेसिक सा लॉ है इंटरेक्शन ऑफ चार्जेस का। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अब दोनों पार्टिकल के बीच जो फोर्स लगता है वो फोर्स सेंटर से लगता है। जो लाइन उन दोनों के सेंटर से पास हो रही है उसी के अलोंग ये फोर्स लगता है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। अब Q1 पर जो फोर्स लग रहा है वो है F1 ड्यू टू 2, और उसी तरह से Q2 पर जो फोर्स अप्लाई हो रहा है वो है F2 ड्यू टू 1। इन दोनों फोर्सेस की वैल्यू सेम होगी, मैग्नीट्यूड सेम होगा, पर डायरेक्शन अलग अलग होगी, ऑपोजिट होगी, क्योंकि वो चार्जेस सेम है, एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं। लेकिन उन दोनों फोर्सेस को मॉड के अंदर लिखने के बाद उनका मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन दोनों सेम हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। जैसे कि डेफिनेशन में बताया था, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 point charges is directly proportional to product of their charges। मतलब जैसे जैसे चार्जेस की वैल्यू इंक्रीज होगी उनके बीच का इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इंक्रीज होगा। ठीक उसी तरह बताया है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन 2 point charges इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। मतलब जैसे जैसे 2 point चार्जेस के बीच का डिस्टेंस बढ़ाया जाएगा वैसे वैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वैल्यू कम होती जाए। अगर हम इन दोनों चीज़ों को कंबाइन करें तो हमें मिलता है एक नया फॉर्मूला, और यही है फॉर्मूला फॉर कूलम्ब्स लॉ। बट इसमें एक चीज़ न्यू है जो कि है के। तो फिर आइए देखते हैं व्हाट इज के इन कूलम्ब्स लॉ। तो के बेसिकली एक कांस्टेंट है कूलम्ब्स लॉ में, यूनिवर्सल कांस्टेंट नहीं है, ये सिर्फ कूलम्ब्स लॉ में कांस्टेंट है। इसकी वैल्यू डिपेंड करती है मीडियम के ऊपर। फॉर वैक्यूम एयर एंड स्पेस हम के की वैल्यू लेते हैं 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। बट अगर आपको के की वैल्यू निकालनी है तो फिर यहाँ पर फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन। अब यहाँ पर एप्सिलॉन परमिटिविटी है जो कि मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है, जिस वजह से के मीडियम के ऊपर डिपेंड करता है। ओके, दैट्स ऑल अबाउट कूलम्स लॉ। अब कूलम्स लॉ के ऊपर एक क्वेश्चन देखते हैं। तो ये एक क्वेश्चन है कूलम्स लॉ के। फाइंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस Q1 is equals to 2.5 microcoulomb, Q2 is equals to 4.3 microcoulomb and distance between them are 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर मैंने माइक्रोकुलम इसलिए लिया क्योंकि अगर वैल्यू में कुलम में लेता तो जो आंसर आता वो बहुत ही बिग आता, लार्ज आता। और यहाँ पर 4 सेंटीमीटर लिया है, मतलब हमें लेना पड़ेगा 0.04 मीटर। तो फिर गिवन लिख लेते हैं इसके लिए। और अब हमारा कूलम्स लॉ के लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। अब सिंपली फॉर्मूले में वैल्यू पुट करते हैं। और अगर मुझे कोई भी वैल्यू को माइक्रो कूलम से कूलम में कन्वर्ट करना है तो मैं उसे 10⁻⁻6 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है 2.5 × 10⁻⁻6
और 4.3 इंटू 10⁻⁻6। ठीक है, और यहाँ पर मीटर स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। इसी तरह कूलम स्क्वायर से ये कूलम और ये कूलम कैंसिल आउट हो जाएगा। जो आंसर हमारा आएगा वो न्यूटन में आएगा। और अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो हमारा आंसर आता है 60 न्यूटन। तो इसी तरीके से आप कूलम्स लॉ के ऊपर के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। थैंक यू।